जिज्ञासा है, आपने सुन लिया है लेकिन फिर से दोहरा देते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में दया मांगनी चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त यानी सूर्योदय से पहले का मुहूर्त, सुबह में जब सूर्योदय, अभी हल्की रोशनी जब रहती है उस समय दया मांगनी चाहिए। और कोई कहता है कि आंख बंद करके मांगनी चाहिए, कोई कहता है कि 1 घंटा कम से कम मांगना चाहिए। दया मांगना ये मन की एक अवस्था है, शरीर की नहीं, ये मन की अवस्था है। तो मन की अवस्था में ब्रह्म मुहूर्त का क्या मतलब है? शिव पुराण जो इतना प्राचीन साहित्य है, शास्त्र है महादेव का, उसके एक संहिता में लिखा हुआ है कि जब सारा संसार धर्म से विमुख हो जाएगा, गुरु और शिष्य परंपरा भी जाती रहेगी, सही गुरुओं का अभाव हो जाएगा, पाप और अनाचार का बोलबाला हो जाएगा, तो दुनिया के सामने एक ही विकल्प बचेगा और लिखा हुआ है उसके बाद नमः शिवाय। शिव को प्रणाम करने के सिवा दुनिया के सामने कुछ भी और नहीं बचेगा। और उसमें यह भी लिखा हुआ है कि नमः शिवाय का प्रयोग करते समय, यानी शिव को प्रणाम करने का जो तरीका है, शिव को प्रणाम करने में मन की ही अवस्था है वो भी, और महादेव से दया मांगना, महादेव की चर्चा करना या महादेव को प्रणाम करना, इन तीनों क्रियाओं को करने में न किसी राशि का, न किसी नक्षत्र का, न किसी समय के मुहूर्त का, न सुबह का, न रात का, न दिन का, न धूप का, न बारिश का, किसी भी चीज का कोई महत्व नहीं है। जब आपको सुविधा हो, जब आपका मन महादेव पे टिकता हो, किसी भी अवस्था में हो सकता है, ये आप रोटी बना रही हैं उस समय भी आपका मन शिव पे टिकता है, उस समय भी आप दया मांग सकते हैं, महादेव दया करिए, क्योंकि ये तो एक भाव है, मन की अवस्था है, इसको शरीर से क्या लेना देना। और अगर ऐसा जरूरी होता तो साहब श्री ने जरूर कहा होता या लिखा होता, लेकिन न तो शिष्यानुभूति में, न तो आओ चले शिव की ओर जो साहब का लिखा हुआ है उस पुस्तक में भी दया, याचना और नमन, उसमें एक आलेख है। कहीं भी साहब ने ये नहीं लिखा कि किस समय करना, किस अवस्था में करना। मन ही मन अपने गुरु से दया मांगिए, किसी भी समय में